बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक डेली वीडियोस। आज की वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, मेरी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं। यानी कि जो 10th के एग्ज़ाम्स हैं वो लगभग 10 मई से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए वक्त बहुत कम बचा है। और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा मुनसर करेंगे गेस्ट पेपर्स के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गेस्ट पेपर मिल जाए। तो मैंने गेस्ट पेपर लिया है अपने मोस्ट रिस्पेक्टेबल टीचर्स, सीनियर टीचर्स से। उनका गेस्ट पेपर है, मैथ का जो गेस्ट पेपर है मैंने तैयार किया है। और भी मैंने जो भी यूट्यूब से सर्च से जो गेस्ट पेपर हो सकता था मैंने तैयार किया। और ये जो गेस्ट पेपर है इंशाल्लाह अगर ये आप सवाल कर लेंगे जो भी मैं आपको बताऊंगा तो आपके 19% नंबर आ जाएंगे। 19+ % आपके नंबर आएंगे इंशाल्लाह रियाजी में। तो आपने ये जो भी मैं आपको सवाल बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपने ये सवाल करने, जो भी मैं आपको बताऊंगा आपने उसको सर्कल कर देना है कौन कौन से आपने सवाल करने हैं। तो अगर जितने भी हो सकें वो कर लें, लेकिन जो मैं बताऊंगा कि आपने ये सवाल करने हैं वो तो आपने लाजमन करने हैं। तो टाइम का ज़ाया किए वीडियो की जाने बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपने कौन कौन से सवाल करने हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो सबसे हम पहले चलते हैं 1.1 पर। 1.1 में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो कि दूसरी जूज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर तीसरे की जो पहली है और जो पांचवी जूज़ है ये ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने शार्ट में करने, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद आ जाती है 1.2। इसमें आपने जो सवाल करना है वो और सिर्फ आपने तीसरा सवाल करना है। और इसके बाद यहाँ एक जूज़ पड़ी हुई है छठी, इसको आपने अच्छी तरह से, ये जो दो सवाल हैं इनको तो आपने अच्छी तरह कर लेना है 1.2 में। उसके बाद है 1.3। 1.3 में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो है दूसरा सवाल जो यहाँ है, और उसके बाद जो 9वां सवाल है, 9वां, 10वां, 12वां और जो 14वां सवाल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1.3 में तकरीबन 4-5 सवाल बन रहे हैं, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद है 1.4 में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो तीसरा सवाल है, तीसरा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो 9वां सवाल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। ये सवाल जो मैंने आपको बताए हैं हर एक्सरसाइज के, ये बहुत अहम थे, ये आपने कर लेना। उसके बाद है दूसरे चैप्टर में जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें जो पहले सवाल की दूसरी जूज़ है ये एम है। उसके बाद दूसरे सवाल की जो तीसरी जूज़ है ये एम है। और फिर जो सवाल है चौथे की तीसरी जूज़, और फिर जो 10वां आखिरी सवाल है यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह, ये जो 3-4 सवाल बने इनको 2.1 में अच्छी तरह से कर लेना ज़्यादा अहम है। उसके बाद है 2.2 में जो आपका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, दूसरे की जो दूसरी जूज़ है ये ज़्यादा अहम है, और जो 8वीं जूज़ है ये ज़्यादा अहम है। और फिर जो आपका चौथा सवाल है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2.2 में, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसके बाद है 2.3 में आपने जो पहला सवाल है उसका जो 5वीं जूज़ है ये ज़्यादा अहम है, और जो छठी जूज़ है ये ज़्यादा अहम है। और दूसरी जूज़ भी, दूसरा जो सवाल है ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5वें की दूसरी जूज़ और जो छठा है छोटे की पहली जूज़ ज़्यादा अहम है, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। और 2.4 को आपने रहने नहीं देना, ये इतनी अहम नहीं है। अगर 2.4 में आपने क्वेश्चन करना भी है तो दूसरे की जो पहली जूस है ये वाली ये ज़्यादा अहम है, इसको अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं पहली जूस को। ये सवाल अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम में, अगर ये करना चाहें तो। उसके बाद 2.4 जो कि बहुत ही इजी है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। ये तो आप को बहुत आसान लगेगी, आप अगर करें तो आप सब सवाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एफ नहीं, जी जूज़, एच जूज़, और दूसरे में जो इम्पोर्टेंट है वो बी जूज़ है, और ई जूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो तीसरा सवाल है, तीसरे में आपकी जो बी जूज़ है ये ज़्यादा अहम है, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना, और बहुत ही आसान सवाल हैं ये वाले। और उसके बाद है 2.6 जिसमें बहुत ही कम सवाल हैं, यानी कि जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो बहुत कम है। इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल करने, जो पहले की जो दूसरी चीज़ है वो आपने कर लेनी है। और उसके बाद जो आखिरी 5वां सवाल है, इसकी जो
दूसरी जो है ये आपने अच्छी तरह से कर लेनी। बाकी अब अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बता रहा हूँ एग्ज़ाम्स के हवाले से। ये आपने इसमें से 2 सिर्फ और सिर्फ 2.6 में करने हैं। और उसके बाद है 2.7। यहाँ आपके जो क्वेश्चन है वो सब के सब लॉन्ग्स हैं। अगर आप लॉन्ग्स करना चाहें तो आपने 2.7 जो एक्सरसाइज है इसमें से आपने जितने भी लॉन्गे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5वां बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो 10वां और 13वां क्वेश्चन है ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो आप ये अगर लॉन्ग करना चाहें तो आप सिर्फ ये सवाल 3-4 जो सवाल है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद है 2.8। 2.8 में कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 3 सवाल हैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहले है चौथा सवाल, और उसके बाद जो 9वां और आखिरी 10वां सवाल है। ये 3 जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर जो आप 2.8 पे करना चाहें। लेकिन इतने भी अहम नहीं है, लेकिन अहम हैं सही, आप कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये भी पेपर में दे सकते हैं, आ सकते हैं सवाल। तो इस तरह आपकी जो दूसरा चैप्टर है यहाँ ख़त्म होता है, और जो आपके दो दूसरे चैप्टर है उसके सवाल यहाँ ख़त्म होते हैं। अगर आप ये सवाल कर लें तो आपका दूसरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 3.1 में आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले की जो चौथी जो है ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो 7वां सवाल है और 9वां ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 3.2। 3.2 में आपकी जो दूसरा सवाल है उसकी दूसरी जो, और फिर जो आखिरी 10वां सवाल है ये आपका इम्पोर्टेंस है 3.2 में। और 3 में आपका एक और जो 3.2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 13वां सवाल। ये भी अहम सवाल है, इनमें से आपका एक लाजमी सवाल आना है। ये 3.2 में एक्सरसाइज है, इसमें आपका शार्ट में एक लाजमन सवाल आना है, इसको तो आपने लाजमन कर लेना है। उसके बाद 3.3 यानी तीसरा मुतराज़ मालूम कीजिए। इसमें भी एक लाजमन शार्ट क्वेश्चन में सवाल आया हुआ होता है। इसमें आपका जो अहम सवाल है, पहले सवाल का पहली जूज़ है वो अहम है, और उसके बाद जो दूसरे सवाल की जो आखिरी जूज़ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद तीसरे में जो आपकी जूज़ अहम है वो चौथी है, और चौथे में जो इम्पोर्टेंट जूज़ हैं वो दूसरी और तीसरी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने सिर्फ सवाल कर लेने हैं 3.3 में। उसके बाद है 3.4। 3.4 में आपने पहले सवाल की पहली चूज़ करनी है, और उसके बाद जो 5वीं जूज़ है वो कर लेनी है, और जो फिर आखिरी जूज़ है 8वीं जूज़ यानी वो आपने करनी है। और फिर जो सवाल है यहाँ सवाल है दूसरे की जो चौथी जूज़ है ये आपने अच्छी तरह कर लेनी है, और 7वीं जूज़ ये भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। ये आपके सवाल हैं 3.4 में। 3.5 को आपने रहने देना है, इसमें इतने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है 3.6। 3.6 में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यानी दूसरा सवाल, और इसकी जो दूसरी जूज़ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ है 3.7 जो आपकी एक्सरसाइज है ये लॉन्ग के हवाले से है। जो एक्सरसाइज है आपने इसमें से लॉन्ग सवाल आपका आना है। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो तीसरा सवाल है, और उसके बाद जो आखिरी सवाल है 9वां ये आपका इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद है चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें आपका जो दूसरा सवाल है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8वां सवाल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने 1.1 में 4.1 में कर लेने। उसके बाद है 4.2। 4.2 में आपने जो सवाल करना है पहला, उसके बाद पहला, उसके बाद छठा और 8वां सवाल ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं 4.2 में। इसके बाद है 4.3। 4.3 में आपने जो सवाल करने हैं वो करने हैं 5वां और 8वां सवाल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शार्ट्स के हवाले से, ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद है 4.4 एक्सरसाइज। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शार्ट बन रहा है वो यहाँ जो तीसरा सवाल है, तीसरा और चौथा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ आपका जो चौथा चैप्टर है ख़त्म होता है, और ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये थे, तो आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद है 5वां चैप्टर जो कि नहायत ही आसान चैप्टर है, और इसमें से आप जितना चाहे नंबर ले सकते हैं। यानी कि अगर 15 नंबर का यहाँ से नंबर आते हैं इस पेपर में से 15, इस चैप्टर में से 15 नंबर के सवाल आते हैं तो आप 15 के 15 हासिल करते हैं, क्योंकि ये नहायत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो आपकी
वन में 5.1 में जो एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहली की सॉरी यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ चौथा इम्पोर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग आ सकता है। जो चौथा सवाल है, ये जो सवाल है इसमें से आपका चौथा सवाल जो है लॉन्ग के मुताबिक आ सकता है, ये इसलिए अहम है। बाकी सवाल शार्ट्स के वाले से वो अभी आप अच्छी तरह से कर लें। 5.2 को रहने देना, इसमें से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये आसान है, इसलिए यहाँ से आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन एक सवाल आपका आएगा यहाँ से सही, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है, ये आप 5वीं से करते आ रहे हैं, तो ये सवाल बहुत ही जो कि इतने अहम नहीं है, तो इनको भी आपने कर लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, और बाकी आपको आते भी होंगे। 5.3 में सिर्फ और सिर्फ आपने 2 सवाल करने हैं। ये जो दूसरा है, दूसरे की आपने जो दूसरी चीज़ है और तीसरी चीज़, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से आपने ये 2 सवाल इम्पोर्टेंट हैं जो आपने करने हैं। 5.4 में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तीसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बाकी इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में। अगर हम 5.5 एक्सरसाइज की बात करें, तो इसमें जो आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वीं की जो दूसरी और तीसरी चीज़ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से, जो सवाल मैंने आपको बताए हैं 5वीं की दूसरी और तीसरी चीज़, इसको आपने शार्ट के हवाले से तैयार कर लेना है, और इनमें से आपका एक सवाल इसमें भी आपका आना है। इस जो एक्सरसाइज है इसका जो सवाल है ये आपका लाजमी आना है सवाल। उसकी बात है छठा चैप्टर। छठे चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है, इसमें आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आपने रहने देना है। उसकी बात है 6.3। 6.3 में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो 5वां जो सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शार्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के मुताबिक भी ये सवाल आ सकते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये इतने ज़्यादा नहीं थी छठे चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई 5 से 6 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा बने हैं छठे चैप्टर में से। लेकिन इस चैप्टर की जो डेफिनेशंस हैं यानी तरीफ़ें हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैप्टर में से जो तरीफ़ें आती हैं पेपर में, इसी चैप्टर में से आती हैं। लेकिन उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, उन डेफिनेशंस के लिए, तरीफ़ों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, और पूरी किताब की जो तरीफ़ें होंगी, वो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उसके बाद है 7वां चैप्टर, और 7वें में जो 7.1 है, उसमें जो आपका दूसरा सवाल है, दूसरे की दूसरी और जो छठी जूस है ये ज़्यादा अहम है, और फिर जो चौथा सवाल है, चौथे की जो 5वीं और 8वीं जूस है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है जो 5वां सवाल है, 5वें में जो आपकी दूसरी जूस है, तीसरी जूस, और फिर जो आखिरी 8वीं जूस है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शार्ट्स के वाले। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज में से, आपने इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। 7.2 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहले की जो दूसरी जूस है और जो तीसरी जूस है, ये सॉरी पहले की दूसरी जूस और दूसरे की जो पहली जूस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर जो 5वां और छठा सवाल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज की, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है इन सवालों को। उसके बाद है 7.3। 7.3 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जो सवाल नंबर 4 है, उसकी जो दूसरी और तीसरी जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सवाल आपकी दो ज़्यादा अहम हैं, जो आपकी चौथे सवाल के हैं, दो चीज़ें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं शार्ट्स के हवाले से। उसके बाद है 7.4। 7.4 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, और वो भी किस में से, ये जो आपका दूसरा सवाल पड़ा है ना, इसमें आपका जो 7.4 में आपके जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो 10वां है, उसके बाद 4वां, और ये जो 20वां सवाल है, और 24 जो आखिरी सवाल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी एक जो आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की इसमें से आनी है।